दोस्तों, पिछले 50 सालों में विज्ञान ने जितनी तरक्की की है उतनी मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका सही जवाब विज्ञान आज तक नहीं खोज पाया और इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए विज्ञान जगत उत्सुक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल 5 थिंग्स पर। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे सवालों के जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नंबर 1, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? तो दोस्तों शायद नहीं। खगोल वैज्ञानिक ब्रह्मांड के हर उस कोने को, चाहे वो कितना ही प्रकाश वर्ष दूर क्यों न हो, खगोलना चाहते हैं जहां जीवन के मूलभूत आधार द्रव्य जल की उपस्थिति संभव हो। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि इस ब्रह्मांड में परजीवी यानी कि एलियंस मौजूद हैं और कुछ तो एलियंस के धरती पर आने के सबूत भी पेश करते हैं। लेकिन 1977 के वाव सिग्नल के अलावा ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं है जो इस दिशा की ओर संकेत भी करता हो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कोई परग्रही है भी तो कहाँ है? विज्ञान के इतने विकसित होने के बावजूद हम उन्हें क्यों नहीं खोज पा रहे? अगर आपके पास जवाब हो तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आने वाले 10 साल परजीवी खोज के विषय में काफी ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं। नंबर 2, हम सपने क्यों देखते हैं? दोस्तों, कुछ खोजियों का मानना है कि हम इंसानों की कुछ अधूरी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती, जो दिमाग के किसी कोने में जागृत अवस्था में रहती है तो वह सपनों का रूप ले लेती है। आधुनिक विज्ञान के विचारक मानते हैं कि सपने इंसान की दबी हुई इच्छाओं को प्रकाशित करते हैं और सपनों में वो इच्छाएं पूरी होकर हमें मानसिक संतुष्टि देते हैं। कभी ना कभी आप लोगों के साथ ऐसा तो हुआ ही होगा कि आप सपने में चिल्लाना चाहते हैं लेकिन चिल्लाया नहीं जाता, दौड़ना चाहते हैं लेकिन दौड़ नहीं पाते और घुटन भी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस अवस्था से पहले हमारा दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है जिससे हम कुछ समय के लिए पैरालाइज हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए कि हम नींद में इधर उधर ना जाएं और ना ही कोई ऐसी गतिविधि करें जो नुकसानदायक हो। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर कई प्रकार के केमिकल रिलीज करता है और जो सपने हमें आते हैं वो इन्हीं केमिकल के मिक्स होने की वजह से आते हैं। लेकिन कोई भी आज तक ठोस जवाब नहीं दे पाया कि हमें सपने क्यों आते हैं। नंबर 3, क्या समय यात्रा संभव है? यदि हाँ तो कैसे? आइंस्टाइन के फॉर्मूला E=mc² के मुताबिक अगर हम किसी वस्तु की गति को प्रकाश की गति जितना बढ़ा दें तो उस वस्तु के आसपास का समय धीमा हो जाता है और बाकी सब अपनी रफ्तार से चलता है। और इसी चीज का इस्तेमाल करके हम भविष्य दर्शन कर सकते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों ने यह महसूस भी किया है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है। और अगर अतीत में जाने की बात की जाए तो यह और भी उलझनों से भरा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पैरेलल यूनिवर्स की मदद से हम भूतकाल में जा सकते हैं, लेकिन इस पर सवाल ये उठता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अतीत में जाकर अपने पूरे खानदान का ही सर्वनाश कर दिया तो फिर वो व्यक्ति जिंदा कैसे होगा? उसका तो कभी जन्म ही नहीं हुआ होगा। हालांकि प्राकृतिक नियमों को देखा जाए तो ये एक असंभव और काल्पनिक बात लगती है और आज तक के विज्ञान के अनुसार भी ये नहीं हो सकता। शायद भविष्य में विज्ञान इतनी तरक्की कर ले कि ये बात संभव सी लगे। फिलहाल तो ये प्रश्न ही है कि क्या समय यात्रा संभव है। नंबर 4, क्या होगा जब लोगों से पृथ्वी भर जाएगी? वर्तमान में संपूर्ण पृथ्वी की जनसंख्या 800 करोड़ है और अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2080 में ये बढ़कर 1100 करोड़ हो जाएगी। और अगर जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो कुछ 100 सालों में पृथ्वी पर कदम रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। तब क्या होगा? जीवन कैसे चलेगा और लोग क्या खाएंगे? दोस्तों, हो सकता है कि तब लोग दूसरे ग्रहों में जीवन यापन करना शुरू कर दें, जैसे मार्स में। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं लगता। और अगर अनाज का उत्पादन नहीं किया गया तो भविष्य में खाना भी रसायनों द्वारा लैब्स में ही बनाया जाएगा। इसके अलावा अगर अभी इतना प्रदूषण है तो भविष्य में कितना होगा? और भी कई ऐसे सवाल हैं जो इस परिस्थिति में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। फिलहाल तो ये सोच पाना बहुत कठिन है कि तब क्या होगा जब लोगों से पृथ्वी भर जाएगी। नंबर 5, जीवन का निर्माण कैसे हुआ? दोस्तों, ये सवाल सबसे पेचीदा है। सालों की रिसर्च के बाद एक थ्योरी सामने आई जिसमें बताया गया कि सबसे पहले एक बिंदु केंद्र था जो कि बहुत छोटा सा था। उसके विस्फोट से ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार शुरू हुआ और उसी ऊर्जा से सौरमंडल की स्थापना हुई। इस थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया और इसी बिग बैंग से कई प्रकार के अलग अलग केमिकल्स निकले और उन्हीं केमिकल के आपस में मिलने से कई तरह का जीवन बनना शुरू हुआ। लेकिन ये सरल मूलभूत रसायन कैसे, किस प्रक्रिया से इस तरह जमा हुए कि उन्होंने जीवन को जन्म दिया? डीएनए कैसे बना और इतनी अलग अलग जीवन की प्रजातियां कैसे बनी? कोई भी वैज्ञानिक या खोजी इस जवाब को 100% पेश नहीं कर पाया है।
कुछ का मानना है कि जीवन समुद्री तल से उत्पन्न हुआ है और कुछ कहते हैं कि यह धूम्रकेतुओं से आया है। कुछ के अनुसार एक प्रलय हुआ, दुनिया पानी में डूब गई और जीवन की स्थापना हुई। लेकिन असल में जीवन का निर्माण कैसे हुआ, ये आज भी सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपके पास इनमें से किसी भी सवाल के जवाब हैं या आपके अपने विचार हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं फिर हाजिर हूंगा एक नई वीडियो के साथ कुछ नए फैक्ट्स लेके। तब तक के लिए नमस्कार।